करण कहते हैं। करण कर्म की विशिष्ट अवस्था है। फिर आप कहोगे ज्ञानावरणादि क्या है? ज्ञानावरणादि प्रकृति बंध के भेद है, समझना। अब पढ़ने का लोभ छोड़ो, मुझे सुनने का भाव रखो। मैं ये कह रहा हूँ ज्ञानावरणादि 8 भेद जो है वो प्रकृति बंध के भेद है। स्वभाव 8 प्रकार का कर्मों में है, उसे कर्मबंध प्रकृति बंध कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये कर्म के स्वभाव का कथन करता है, और ये बंधकरण जो है ये कर्म की अवस्था है। देखियो, कर्म की विशिष्ट अवस्था को करण कहते हैं। कर्म की 10 अवस्थाओं में बंधकरण प्रथम अवस्था है। संसारी जीव को कर्म का बंध अनादि से है। संसारी जीव प्रति समय अनंतानंत कर्म प्राणों को बांधता है। अनंत लिखा है, वास्तविक अनंतानंत है। अनंतांत कर्म प्राणों को बांधता है। कर्मबंध के काल में भी आत्मा स्वरूप से अबंध अर्थात मुक्त स्वभावी ही है। अबद्ध स्पष्ट का यहाँ कथन समय सा का किया है। 8 कर्मों में वेदनीय कर्म को सबसे अधिक कर्म परमाणु मिलते हैं। देखो 2 मिनट आप यदि सुनोगे ना, 2 मिनट में आपको विषय समझ में आएगा। पहले पूरा सावध हो जाना, 2 मिनट में ही समझ में आएगा। जितने कर्म परमाणु आते हैं उनमें से बड़ा हिस्सा वेदनीय कर्म को मिलता है, अधिक से अधिक। क्यों? साता असाता वेदनीय कर्म का उदय आना ही आना है हमेशा के लिए। 13वें गुणस्थान तक आना है, इसलिए उनको अधिक कर्म परमाणु चाहिए। इसलिए अधिक से अधिक माल वेदनीय कर्म को मिलता है। साता वेदनीय असाता वेदनीय ऐसा भेद नहीं, वेदनीय कर्म को सबसे अधिक मिलता है। अब आगे बराबर सुनना है। उससे कम नाम गोत्र को मिलता है। दोनों समान, दोनों समान नाम गोत्र को मिलता है माल। नाम गोत्र के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों कर्मों को इससे कम मिलता है, समान मिलता है। किन किन को? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। इससे अधिक माल मोहने, उससे अधिक कम माल मोहने को मिलता है, और उससे कम माल आयु को मिलता है। सबसे कम आयु को। अब मैं उल्टे क्रम से बताऊंगा। आयु को जितना माल मिलता है, वर्गणाएं मिलती हैं, उससे अधिक मोहने को मिलता है। मोहने को मिलता है, 1 मिनट है, थोड़ी गलती हो गई, थोड़ा देखता हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लग रहा है, तथापि देख के तत्काल बोलता हूं, अधिक देर नहीं लगेगी। इसमें नहीं है, दर्शन में वेदनी के बाद मोहनी को मिलता है अधिक माल। मोहनी के बाद कम माल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को मिलता है। उससे कम मिलता है 2, नाम और गोत्र, और सबसे कम मिलता है आयु को। फिर से बोलता हूँ, सबसे अधिक माल मिलता है
वेदनी को, यह तो पक्का। वेदनी को सबसे अधिक माल मिलता है, उससे कम मिलता है मोहिनी को, उसके कम मिलता है 3 आवरण को, हाँ 3 को, उससे कम मिलता है नाम गोत्र को, और सबसे कम मिलता है आयु कर्म को। अब उल्टा जाएंगे, सबसे कम मिलता है आयु को, उसके बाद नाम गोत्र को, उसके बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को, उसके बाद मोहिनी को, उसके बाद वेदनी को। ये क्रम है, इसी क्रम में मिलेंगे, अन्य क्रम में नहीं। मोहिनी वेदनी को इसलिए मिलता है, वेदनी का उदय पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक है। वेदनी का उदय पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक है। अब देखिए आगे चलेंगे क्रम से। विषय कठिन बिल्कुल नहीं, लेकिन समझने में कुछ नयापन आपको आएगा, और खास करके निधत्त निकाचित में और उपशम उपशांत में अधिक समझने को मिलेगा। हाँ भाई, अब आगे दर्शन मोहिनी कर्म की उत्कृष्टि 70 कोड़ाकोड़ी सागरों की होती है। आयु कर्म का बंध अप्रमत्त नामक 7वें गुणस्थान तक ही होता है, आगे के गुणस्थानों में नहीं। 7वें गुणस्थान तक ही आयु कर्म का नया बंध होता है, 7वें गुणस्थान के बाद आयु कर्म का नया बंध होगा ही नहीं। ये समझना, कुछ विषय पक्का करना आवश्यक है। उसके बाद अभेद विवक्षा में बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती है, 148 नहीं, 120। सत्ता 148 की, बंध 120 का होता है। ऐसा क्यों? सुनना है। पहले महत्वपूर्ण बात यह है, 5 संघात, 5 बंधन, ये 10 हो गए, और 4 जो है स्पर्श सगंध वर्ण, कितने हो गए? स्पर्श रस गंध वर्ण कितने हुए? 14 हो गए। 1 मिनट, 5 5 10, 8 स्पर्श, 8 स्पर्श, 4 स्पर्श नहीं, 8 स्पर्श कितने हो गए? 5 5 10 नहीं, 8 स्पर्श नहीं, स्पर्श 4 ही है। बोलता हूँ, 5 बंधन, 5 संघात, ये 10 हो गए। सुनो बराबर, ये 10 हो गए। फिर 4 स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4, 14 हो गई। सम्यक प्रकृति 15, और सम्यक प्रकृति के बाद सम्यक मिथ्यात्व 16, ये 16 हो गए। अब 5 शरीर, 5 शरीर में ही 5 संघात और 5 बंधन को मिला दिया, इसलिए वे 5 हो गए, 10 कम हो गए। स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 ही लिए, यानी कितने कम हो गए? कम कितने हो गए? 20 में से 4 लिए तो कम कितने हो गए? 16 कम हो गए। वे 10 कम हो गए, ये 16 कम हो गए। और 2 मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व, इनका बंध नहीं होता। थोड़ा सा धीरज रखना, पूरा समझ में आएगा। फिर आप पूछोगे स्पर्शादि में 4 का ही बंध क्यों होता है, 16 के क्यों नहीं होता? ऐसा है, 4 के ही भेद है ना भाई, 4 के ही 16 भेद है, 20 भेद है। इस 4 को ही गिना है, 4 को लिया है, अन्य 16 तो उपभेद है, उनको नहीं लिया। और 5 संघात और 5 बंधन ये शरीर में ले लिया, 5 शरीरों में। वे 10, ये 16, और 2 दर्शन होने के कितने हो गए? फिर गिनती करना,
शरीर 5 में क्या क्या लिया? 5 बंधन, 5 संघात, 10 कम हो गए और 16 स्पर्शादि के कम हो गए। कितने हो गए? 26 हो गए। एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, कितने हो गए? 28। 148 में से 28 कम करो। 100 उदय योग्य 120 है। बंध योग्य 1 मिनट, बंध योग्य 120 है, उदय योग्य 122 है। वो प्रकरण अलग है। उदय योग्य 120 है, 120 का ही उदय आएगा, किस बंध होगा। किसी भी जीव को अधिक से अधिक बंध होगा तो 120 प्रकृति का होगा। 120 प्रकृति से अधिक प्रकृति का बंधन नहीं होगा। फिर से बोलो, देखो 5 संघात, 5 बंधन और 5 संघात, 5 संघात, 5 बंधन, इन 10 को शरीर में ही ले लिया, इसलिए वे 10 कम हो गए। ये 10 कम हो गए और स्पर्शादि में जो 20 है उनमें से 16 निकाल दिया। कितने हो गए? 26 हो गए। सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व 28 हो गए। 148 में से 28 कम किए तो बंध योग्य प्रकृति मात्र 120 है। फिर बता दो, 5 संघात, 5 बंधन, इन 10 को औदारिक आदि 5 शरीर में सम्मिलित किया, वे 10 कम हो गए। 16 स्पर्शादि के कम हो गए, ये 26 हो गए। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इनका बंधन नहीं होता। 28 का बंधन नहीं होता, 28 को छोड़कर 120 का बंध होता है। और उदय योग्य, यही तत्काल समझ में आता है, उदय योग्य 122, क्योंकि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदय आता है, बंध नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका उदय तो आता है, बंध नहीं होता। ये उदय योग 122 है, बंध योग 120 है। थोड़ा बुद्धि को सूक्ष्म करना, आगे विषय आएगा, इसका भी कथन स्वयं खुलासा हो जाएगा। अब आगे देखो, प्रकृति आदि चारों प्रकार का बंध एक साथ होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध एक साथ होता है चारों। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति नामक कर्म का बंध नहीं होता। अयोग्य विलय को कोई किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। तीर्थ जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। तो नियम कैसा है, कर्म का बंध होते ही वह कर्म तत्काल फल नहीं देता, बंधते ही फल नहीं देता। आबादा काल बीतने के बाद ही कर्म फल देता है। मैंने अभी बताया था, आबादा काल, जब तक उदय में बाधा है तब तक उसे आबादा कहते हैं। ज्ञानावरण की 3000 वर्ष आबादा है और मिथ्यात्व की 7000 वर्ष आबादा है। यानी समझो अभी इस समय हमने मिथ्यात्व के संबंध में कुछ दुष्ट काम किया, मिथ्यात्व का बंध हो गया, तो उसका उदय आएगा 7000 वर्ष के बाद उदय चालू होगा। कोई भी पाप किया, मिथ्यात्व का पाप किया, तो 7000 वर्ष तक उसका उदय नहीं आएगा। 7000 वर्ष के बाद उदय आना चालू हो जाएगा, उसे बोलते हैं आबादा काल। समझ में आ गया? अब आगे 3000 वर्ष, यानी आज हमें किसी की पुस्तक पढ़ी, किसी को पढ़ने नहीं दिया, ज्ञानावरण का बंद हो गया, उसका उदय 3000 वर्ष तक आएगा ही नहीं। 3000 वर्ष के बाद उदय आएगा। इससे कम स्थिति होगी तो 3000 तो कम आबादी होगी, उसके बाद आएगी। यदि अंतकोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति होगी तो अंतर्मूर्त में भी उदय आ सकता है। ऐसी भी व्यवस्था है। समझ लो कोई सम्यक दृष्टि है, उन्होंने पुण्य किया,
तो पुण्य किया तो जल्दी उदय में आएगा, ज्ञानावरण का काम भी किया तो अंतर्मुख में उदय में आएगा। प्रत्येक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? प्रत्येक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति आगे आएगा, कर्म से आने वाला है वो भी। हाँ भाई, जीव के मोह राग द्वेष विकारी परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमान वर्णारूप पुद्गल संत की विशेष अवस्था को कर्म कहते हैं, तो परिभाषा आपकी हो गई है। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर कारमान वर्णाओं का आत्म प्रदर्शन के साथ होने वाले विशिष्ट संशय संबंध को बंध कहते, ये भी हो गया आपका। मोही जीव को ही कर्म का सतत बंध होता है। मोह परिणामों के बिना अन्य कोई भी परिणाम बंध में निमित्त नहीं है। क्या वैभव क्या बताया? वैभव को बता दे। कौन सा परिणाम, वैभव है ना तो परिणाम, कौन सा परिणाम कर्मबंध में कारण है? एकमात्र मोह परिणाम। मोह परिणाम को छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम कर्मबंध में कारण नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा मोही जीव को कर्म का सतत बंध होता है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय परिणाम को मोह कहते हैं। मात्र योग से केवल इर्यापता से होता है, जो एक समय का रहता है। कर्मबंध के 4 भेद है, मालूम है। कर्म के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं, ये भी सुलभ है। कर्म रूप परिणमित परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। कर्म की कालावधि के बंधन को स्थिति बंध कहते हैं। कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। योग से प्रकृति बंध प्रदेश बंध होते, ये भी सुलभ है। मिथ्यात्वादी कषाय पर्यंत के भावों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होते हैं। बंधावस्था में कर्म, सत्ता में स्थित कर्म जीव को फल नहीं देता। बंध गया तत्काल फल देगा ऐसा नहीं, सत्ता में कर्म है फल देगा ऐसा नहीं। आगे अनुभाग बंध ही उदय काल में फल देने का काम करता है। विपरीत मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। हिंसादि 5 पापों में प्रवृत्ति को अवृत्ति कहते हैं। क्रोधादि दुखद विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। आत्म प्रदर्शन की चंचलता को योग कहते हैं। बंध का अपना पूरा विषय हो गया। अब मुझे आपसे शंका पूछोगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। कल आपको इस संबंध में अध्ययन ये करना है, जो विषय यहाँ बताया उनमें से तुम्हें बहुभाग स्मरण में रखना, बताना, यानी याद ही करना, समझो ना। स्मरण में रखना इसका क्या अर्थ है? याद करना है। जो सामान्य बातें हैं उनको छोड़ देना, जो नई नई बातें हैं उनको स्मरण में रखना है। हाँ भाई, क्या पूछना, बोलो। ये जो सबसे नीचे मिथ्यात्व, कषाय और योग की परिभाषा दी, तो बंध के 5 कारणों में प्रमाद की परिभाषा नहीं दी। प्रमाद की परिभाषा अनेक जगह नहीं दी। अनेक जगह प्रमाद की भाषा, प्रमाद को कषाय में सम्मिलित करते हैं, प्रमाद को कषाय में सम्मिलित करते हैं। कभी कभी कषाय को प्रमाद में सम्मिलित करते हैं। मुख्यतः से प्रमाद को कषाय में सम्मिलित करते हैं, फिर नहीं दिया। हाँ बोलो भाई। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। कर्म के परमाणु को प्रदेश कहते हैं। और काल कितने काल रहेगा, स्थिति बंद है। फलदान देना अनुभाग बंद है। कितना सुलभ है, यहाँ स्पष्ट बताया है। चारों को भेद बताया है। आपको नहीं मिला यहाँ, देखो मिला ना। हाँ, और बोलो। योग से मात्र वेदनीय कर्म का बंध होता है, वो भी साता वेदनी का होता है। उसे इर्यापतास्त्र भी बोलते हैं। कषाय हो तो सांप्रदायिक अस्त्र होता है।
कषाय न हो, मात्र योग हो तो प्रकृति बंध प्रदेश बंध ही होते हैं। इसलिए 11वें गुणस्थान के बाद मात्र बंध जो होता है वो बंध साता विधि का ही होता है। समझ में आ गए? नहीं, वो संक्रमण की बात अलग है, बंध की बात चलती। अभी बंध की चर्चा चल रही है, तो बंध किसका होगा? योग से साता विधि का होगा। और बोलो भाई, बोलो। यदि ज्ञानावरण का भी बंद किया तो वो उसका वादा काल है 3000 वर्ष। ज्ञानावरण का तीव्र बंध होगा मिथ्यात्व के साथ तो 30 कोणाकुटी सागरूपम काल का होगा। आपने बताया कि वो 3000 वर्ष बाद वो उदय में आता है। हाँ। तो फिर उतने समय के पहले यदि कोई शुद्ध भाव करे तो वो कर्म में बिना फल दिए उसकी निर्जरा हो सकती है। वो अभी बंद की बात करना, कब निकलता है क्या निकलता है बाद में करेंगे। फल कब देगा उदय काल में बात करेंगे उसका। उदय आएगा तो 3000 वर्ष के बाद पहला उदय आएगा। 3000 वर्ष तक 30 कोडाकुटी सागर जिसकी स्थिति है, मैं बोलते समय आप आपस में बोलते हो, मैंने देखा सुन नहीं बोलता हुआ मैंने देखा, नहीं बोलूंगा ये उत्तर है, नहीं मैं बोला नहीं ये उत्तर नहीं है। हाँ चलो आगे और पूछो। बोलो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अथवा जो अर्थ समझ में नहीं आया हो वो पूछ सकते हो। बोलो, बोलता हूँ। यहाँ जो बंधने योग की 120 प्रकृतियाँ कही हैं, यहाँ प्रारंभ अभेद विवक्षा में अभी उसे बंद करके रखो, छोड़ दो उसको। यहाँ प्रारंभ लिखा अभेद विवक्षा में, मतलब बनने योग्य प्रकृतियाँ 120। तो अभेद विवक्षा का क्या? अभेद विवक्षा यानी संक्षेप में कहना हो तो, विस्तार से कहना तो 148 का बंद होता है। बंद होता है 148। अभेद विवक्षा, भेद विवक्षा करेंगे तो कथन अलग होता है, अभेद विवक्षा करेंगे तो अभी ऐसा कथन होता है। बंद योग्य प्रकृति 120 ही है, 120 से अधिक है ही नहीं। स्थिति में कर्म जीव के साथ कितने काल तक रहेगा यह स्थिति बंध है। कर्म का जीव के साथ जितने कालावधि के पर्यंत रहता है वो स्थिति बंध है। और फलदान देना अनुभाग बंध है। फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध बोलते हैं। योग से मात्र प्रकृति बोलो क्या? हाँ, भावों से स्थिति बंध और अनुभव बंध होते हैं। यानी इनसे तो चारों बंध होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व कषायपंथ के मुख्यतः स्थिति बंध और अनुभव बंध होते हैं। उनसे तो चारों होते ही हैं, लेकिन मिथ्यात्व के कारण से अनुभाग बंध और स्थिति बंध होता है। योग से इनसे तो चारों होते हैं, योग से मात्र प्रकृति बंध प्रदेश बंध होते हैं। योग से मात्र प्रकृति बंध प्रदेश बंध ही होते हैं। और स्थिति बंध अनुभाग बंध कारण कौन है? मिथ्यात्वादी परिणाम है। कषाय से जोगा पैडी प्रदेशा ठिधि अनुभागा कषाय तो होती, द्रव्य संग्रह में गाथा है ना। यानी जब मिथ्यात्व के कारण से, सुनना, मिथ्यात्व के कारण से जब बंध होता है तो स्थिति बंध
अनुभाव बंध मिथ्यात्व से होता है, उसी समय जब मिथ्यात्व है तब योग तो है ही, योग से प्रकृति बंध स्थिति बंध होता है। और बोलो भाई। मैं कल ये चाहूँगा इनमें आपको जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगते हैं उनको याद करना चाहिए, तो ये प्रकरण नया पढ़ा समझ में आया ऐसा होगा। ऐसा लिखा है कि तिर्यंच जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। हाँ, तो नारकी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। हाँ होता है। तो तिर्यंच को किस कारण से नहीं इसमें? ऐसा है, तिरंज बैठिए, तिरंज को इस कारण से नहीं होता। एक तो तिरंज अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बंध का प्रारंभ नहीं होता, क्यों? केवली शुद्ध केवली का सानिध्य नहीं मिलता, और पर्यागत पात्रता भी नहीं। मूल तो पर्यागत पात्रता तिरंज में तीर्थंकर प्रकृति बंधने की नहीं होती, और बंध तो केवली शुद्ध केवली के सानिध्य में होगा। बंध का प्रारंभ वो उनको उस जाति का नहीं होता, और तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद कोई जीव तिरंज में जाता नहीं। उस जीव को पहले तिर्यंच कर्म का बंध हो गया, तिर्यंच का बंध हो गया हो, और पश्चात तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता ना सर, होता ही नहीं। नरक के साथ हो सकता है। नरक के साथ तो हो सकता है, नारकी जीव हो, नरक में जाने वाला हो, उसको तो हो सकता है, जैसे सैनिक राजा को हुआ था, लेकिन तिरंज में जाने वाले को नहीं होता। जिसको तिरंज बन गई तीर्थंकर प्रकृति बनना प्रारंभ नहीं होता, उसको संवर्षण तो होता है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं होता। बोलो, बंद करो ना भाई, छोड़ दो उसको। स्थिति अनुभाव बंध, देखो दो विवक्षाएं हैं। सही देखा जाए तो केवली भगवान को मात्र क्रिया पता सब ही होता है, तथापि सूक्ष्म विवक्षा ये भी है प्रकृति बंध प्रदेश बंध भी होता है। क्या विवक्षा है? विवक्षा एक है, एक समय रुकता है, वो स्थिति बंध हो गया, और साता विधि का हो गया, वो अनुभाव बंध हो गया। लेकिन इसको गौण करके ये बोलते हैं योग से मात्र प्रकृति बंध प्रदेश बंध ही होता है। सूक्ष्मता से देखेंगे तो एक समय का होता है, साता विधि का होता है। और बोलो बोलो। आयु कर्म काल 7वें गुणस्थान तक होता है, तो 7वें गुणस्थान के स्वस्थान 7वें गुणस्थान में तक के साथ ही साथ स्वस्थान तक क्यों होता है? स्वस्थान तक। हाँ, स्वस्थान तक क्यों होता है? सातिश में नहीं होता। सातिशी वाला जीव श्रेणी में चढ़ने वाला होता है। बोलो, आपस में बात करने का कष्ट न करे भाई, आपस में बात नहीं करेंगे कोई। प्रदेश बंध में लिखा है कि कर्म परमाणुओं की संख्या का प्रदेश बंध कहते हैं। बराबर, जितनी मात्रा में कर्म परमाणु आ रहे हैं उतना प्रदेश बंध हो रहा है। प्रदेश का अर्थ परमाणु ही है। अच्छा, प्रदेश बंध का अर्थ परमाणु बंध। अच्छा, हाँ, कितने परमाणु की संख्या इतनी है। हाँ। और बोलो, देखो यहाँ जो चित्र दिखाए ना, इसमें बंधकरण का क्या दोनों ओर आश्रय दिखाया, और वेदन्यादि 8 कर्म, वेदन्यादि 8 कर्म, गोत्रादि 8 कर्म, यानी 10 दिशाओं से 8 कर्मों का बंध हो रहा है, ये दिखाने का भाव है इसमें। और कर्मकांड में ऐसा आया है कि जिस तरह, बराबर सुनना समझना, एक ठंडा पानी, उबलता हुआ पानी है तो ठंडा पानी है, ठंडा पानी ले लो, ठंडे पानी में एक टप है ठंडे पानी का, और उसमें गरम गरम लोहे का गोला डाल दिया, तो डालते ही उस गोले के कारण से स्वयं में पानी खींचता है, पानी खींचता है और पानी भाप बन जाता है,
वह जिस तरह लोहे के गोले के कारण से होता है, उसी तरह मोही जीव के कारण 10 दिशाओं से कर्मों का अस्त्रबंध होता है। अथवा चुंबक में जितनी शक्ति हो उतनी शक्ति के अनुसार वो लोहे के कण, यानी लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं, ऐसे में लोहे को डाल दिया, चुंबक को डाल दिया। चुंबक जैसे खींचता है ऐसा संसारी जीव कर्मावरणाओं को 10 दिशाओं से खींचता है। ऐसा दृष्टांत गोमर्सार कर्मकांड में आया है। और जीव मोह से खींचता है परमाणु को। जाते हैं ना, लेकिन पर्यागत पात्रता भी नहीं उनकी, पर्यागत पात्रता भी नहीं है। केवली शुद्ध केवली का सानिध्य हो, यानी मात्र सानिध्य का अर्थ ऐसा हो गया ना, सुनने को मिला इतना ही सानिध्य हो गया। यानी जिस तरह चरण सानिध्य मनुष्य कर सकता है, ये इनके सभा अलग है ना। तिरंज जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक ही जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं जा सकते, इसलिए नहीं होता। कर्म के वादा काल को कम या ज्यादा किया जा सकता है क्या? होता है ना, स्वयं कम कम ज़्यादा होता ही है। 3000 वर्ष के बाद पहला निषेक उदय में आएगा और 3000 वर्ष के बाद अंतिम निषेक में आएगा। ऐसा तो भेद है ही स्वयं परिणाम के अनुसार। इस विषय का स्पष्टीकरण आगे है? ऐसा है, अभी बोलता हूँ, तो इधर देखना। अभी किसी विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी की नोटबुक फाड़ी, द्वेष के कारण। द्वेष भी हो गया और द्वेष का कार्य हो गया, तो होते ही ज्ञानावरण कर्म का 30 कोड़ा कोड़ी का बंद हो गया। यानी यहाँ से लेकर के 30 कोड़ा कोड़ी सागर अंतिम तक बंद हो गया। तो बंद हुआ। अब बंद होने के बाद उदय कब से आएगा? पहला निषेक, पहला कर्मपुंज कब उदय में आएगा? 3000 वर्ष के बाद पहला कर्मपुंज उदय में आएगा। और 3000 वर्ष के 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद अंतिम निषेक उदय में आएगा। फिर से सुनना, कर्म बंध की व्यवस्था कैसी है? जब बंधता है कर्म आ गया तो ये एक जगह चिपकता नहीं, पूरी स्थिति में फैलता है। जितनी उसकी कषाय के कारण से स्थिति बंद होता है उतना पसरता है। तो कर्म बंद हो गया तो यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, यहाँ कर्म परमाणु, यहाँ कर्म परमाणु, अंतिम समय तक 30 कोड़ा कुड़ के अंतिम काल में भी वहाँ कर्म परमाणु जाएंगे। उदय पहले कर्म पुंज का, पहले निश्चय का उदय 3000 वर्ष के बाद पहले समय में आएगा, दूसरे समय में आएगा, तीसरे समय में आएगा, चौथे समय में आएगा, अंतिम 30 कोड़ा कुड़ी सावरूपम काल के बाद भी आएगा। उसे बोलते हैं स्थिति बंध। ये ज्ञानावरण का ये प्रकृति बंध। जितने प्रदेश आ गए परमाणु बंध, कितनी स्थिति में हो गया वो स्थिति बंध, और फलदान देने की शक्ति वो अनुभव बंध। ऐसा है। बोलो। वो तीसरे गुणस्थान का परिणाम आयुबंध के लिए अपात्र है, इसलिए वहाँ नहीं होता। तीसरे गुणस्थान का परिणाम ही आयुबंध के लिए अयोग्य है, इसलिए वहाँ नहीं होता। इसका अर्थ तीसरे पहले दूसरे दोनों गुणस्थान में आयु का बंध होता है, ऐसा नहीं। पहले गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक बंद होता है, उसमें तीसरे में नहीं होता। सामान्य कथन ऐसा, पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक आयु कर्म का बंध होता है, इनमें तीसरे गुणस्थान में नहीं होता। ये विशेष समझना। आपको 10 करण के माध्यम से बहुत कुछ नया नया खुलासा होगा। आप जितना पूछोगे उतना खुलासा होगा। हाँ। योग से ईर्यपद आश्रम होता है, एक समय का होता है। जैसे हमें भी वर्तमान में योग विद्यमान है, तो हमें भी योग के कारण आश्रम हो रहा है क्या? योग के कारण से प्रकृति बंध प्रदेश बंध ही होते हैं। स्थिति अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। तो हमें जो वर्तमान में चारों बंद हो रहे हैं, हाँ। से प्रकृति
प्रदेश योग के कारण से, हाँ स्थिति अनुमत कषाय के कारण। हाँ, जब जब मिथ्यात्वादि कषाय है तब तब योग तो होता ही है। इसलिए कषाय के काल में जो कषाय से बंद होगा वह स्थिति बंध अनुभाग बंद होगा, और उसी समय योग से बंद होगा वह प्रकृति प्रदेश बंद होगा। बोलो। हमें जो एरिया पथाश्रय हो रहा है वही भी एक समय का होता है। एक समय का होता है। पर सांप्रदायिक आश्रय तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। हाँ बराबर है। यानी योग के कारण से चिपकने का काम नहीं होता, चिपकने का काम मात्र कषाय से ही होता है। और हर समय में मुझे आपको 8 कर्मों का बंध हो रहा है, ये सामान्य कथन। और वैसा देखा जाए तो 7 कर्मों का बंध तो लगातार हो ही रहा है। 7 कर्मों का बंध नहीं होता ऐसा कोई भी जीव नहीं है। मुनिराजों को भी 7 कर्मों का बंध होता है। 7 कर्मों में दर्शन मुनि का न हो तो नहीं होगा, दर्शन मुनि का बंध नहीं होगा, चारित्र मुनि का होगा ही। बोलो। ऐसा नहीं होता, व्यवस्थित व्यवस्था है, व्यवस्थित व्यवस्था है। वहाँ कुछ ऐसा नहीं भीड़ में कोई घुस गया, ऐसा नहीं होता। कर्म प्रामाणिक है, वे निमंत्रण के बिना नहीं आते और उनका क्रम सुनिश्चित है। स्पर्श आपस में बात नहीं करना। बोलो। प्रत्येक कर्म के जो उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, प्रत्येक कर्म का आबादा काल है, तो उसका कोई मतलब नियमित गणित है क्या? मैंने कहा ना विशाल, हर एक विद्यार्थी को करना पड़ता है क्या? मूर्ख हो? जो आबादा काल है उसका कोई गणित का? प्रत्येक का गणित पक्का है। बैठो, अभी मैंने कहा भी था, एक कोड़ा कुड़ीर सागरूपम काल के लिए 100 वर्ष की आबादा होती है। ये पक्का गणित है। एक कोड़ा कुड़ीर सागर के लिए 100 वर्ष की आबादा, ये पक्का गणित है। कक्षा में बोलना जिनवर्ण का अभिनय है और विद्यार्थी दशा को बदनाम करना है। प्रश्न नहीं होता तो जिनको प्रश्न होता है उनको सुनो। बोलो। हमारी सत्ता में वर्तमान में 8 कर्म की सभी 148 प्रकृतियां हैं कि कुछ कम है? 148 हो गए तो तीर्थंकर प्रकृति भी है, ऐसा कहना पड़ेगा। यशस्कृति, तीर्थंकर, सुस्वर, ये कहाँ क्या, जिनका बंद हुआ है वे है सत्ता में। तीर्थंकर प्रकृति बंद नहीं हुआ, तिरंचाय का बंद नहीं हुआ, देवाय का बंद नहीं हुआ, यथायोगी प्रकृति सत्ता में है। अवैध व्याख्या से कह देते हैं कि 8 कर्म सत्ता में, तो जो उनकी वो मूल प्रकृतियां हैं, मूल प्रकृति के अपेक्षा से वो सत्ता में। यथा योग्य प्रकृति ही सत्ता में रहती है। ये देवायु है, उनको चारों आयु की सत्ता है ही नहीं। हाँ, देव को भी मनुष्य आयु का बंद हुआ हो तो 2 आयु सत्ता में रह सकती है, बुद्धिमान और बद्धमान। ये सामान्य कथन है 148 प्रकृति बंधती है, विशेष कथन 120 ही एक साथ बनती है। नाना जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा अलग अलग कथन होता है। इसकी परीक्षा जिस दिन ये पूरा होगा उसके दूसरे दिन ही होगी।
समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए हर एक दिन आप बंद का, आप दूसरा, कल से शंका पूछोगे तो कदाचित बताऊंगा कि मैं स्वतंत्र बंद के संबंध में नहीं बताऊंगा। ये समझ लेना, अनावश्यक किसी विषय को लेकर प्रवचन देते रहना, समय पास करना मेरा काम नहीं है। जितना आवश्यक है उतना बता देना, आगे चलना। इसलिए आप पढ़ोगे, कमरे में जाओ, स्पर्श, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुम्हारी भी गलती है संदीप, क्यों बोलते हो? तुम्हें खड़े हो जाओ। ये आदत अच्छी नहीं है। अनेक बार कहने के बाद भी यदि अक्ल नहीं आती तो क्या करें? कठोर व्यवहार से बुरा लगता है। आप कठोर व्यवहार करने लायक करते हो। बैठो। अब दोबारा करोगे ना तो पीछे खड़ा करूंगा, स्पर्श। कल तुम्हें पीछे खड़े होना। जब नहीं बोलोगे, ऐसा निर्णय सबके सामने करोगे तो यहाँ बैठने के लिए बोलूँगा। सबके सामने आकर के यहाँ बोलोगे, मैं कक्षा में नहीं बोलूँगा। विलास, तुम्हारे संबंध में तुम विशाल शिकायत है, तुम भी बोलते हो। अनुराग, तुम अनुभव, एक भी बार बोला ना, वो एक बार बोलना अच्छा है क्या? एक बार बोला तो अच्छा है क्या? हाँ, कौन कौन नहीं भी बोल